हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सब मैं भी ठीक हूँ, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ, सभी की रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपके जो पर्सन को लेकर आप रात दिन सोचते हो, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। उनके दिल में क्या है आपको लेकर इस टाइम, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। टाइमलेस रीडिंग है, जिस टाइम आप रीडिंग देखोगे ना उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस वक्त पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या थॉट्स, क्या विचार चल रहा है। चलिए डिटेल में हम चेक करेंगे। कैंडल वैक्स ट्रेडिशन होगी, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केवल व्हाट्सएप पर व्हाट्सअप करें। मेरे स्क्रीन पर भी मेरे स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, तो आप बुक कर सकते हो। फोन कॉल्स अलाउड नहीं है, तो आपको फोन कॉल्स नहीं करना है, ठीक है। चलो जानने की कोशिश करते हो आपका जो पर्सन है इस वक्त पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करेगा। इस कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, तो फ्लेम पे फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह सबको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। Okay, so we are connected. Let's start. Okay. सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है इस टाइम, ठीक है, जिसका अंदाजा आपको नहीं है और ना ही एक्सप्रेस आपको कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। ना कि आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, ना ही आपको कुछ बता रहे हैं, ना ही आपको कुछ बोल रहे हैं, पर चल तो रहे हैं बहुत कुछ। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है वो रोलर कोस्टर की तरह कभी बहुत ऑफ हो रही है तो कभी बहुत लो हो रही है इस टाइम, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा डलनेस फील हो रही है, ओके। तो कभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं, तो कभी होपलेस हो रहे हैं, ओके। तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं इंसान, ठीक है। तो इनके दिल में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन हाँ, एक्सप्रेशंस के एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें लगे कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए थे। तो मुझे ना देख रहा है कि आपकी जो पर्सन है, आपकी पर्सन के करंटली रियलाइज कर रही है इस चीज को, मिस्टेक्स को, कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था और कहाँ पे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, ठीक है। कहाँ पे जो आप डिजर्व करते हो ये आपको नहीं दे पाए हैं। तो इस चीजों को रियलाइजेशन इन्हें डीप डाउन होते उन्हें ना बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ों को डिजर्व नहीं करते थे एंड वो बहुत बियॉन्ड मिनिमम सा नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा एफर्ट है जो उन्होंने आपके लिए करा नहीं, जो उन्हें करनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर ही नहीं सकते थे, बट तब उन्होंने उस चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करी। तो अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने उन्हें प्यार दिया, आपने उनसे एक्सपेक्ट करा बहुत कुछ, तब उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, आपको पैम्पर नहीं करा, ठीक है, आपके लिए कुछ करा नहीं। जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो आपके लिए तो कुछ करा ही नहीं। तो कनेक्शन वो फील नहीं करवा पाए आपको कभी। तो ये सारी चीज आपके पर्सन के दिल में अभी चल रही है, ठीक है। एंड उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर समय के साथ हम एकदम करेंट मोमेंट पर एफर्ट डालते, अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज कर लेते कि इन्हें जाने कि आपको क्या क्या जरूरत है,
उन्हें पूरा करना है, तो ये रिश्ता और भी स्ट्रांग हो जाता, और भी अच्छा हो जाता, और आप भी खुश हो जाते। ठीक है। सो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना सोचते हुए मुझे नज़र आ रही है आपके बारे में, और आप चाहता है कि आप खुश हो जाओ, आप खुशी में रहो, लाइफ में फोकस, कहीं ना कहीं आप लाइफ में फोकस में आगे बढ़ पाओ, और आप उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप शायद चाह नहीं रहे हो इस टाइम इस इंसान को, कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। ठीक है। तो उनका सर है कि आपको ना उनकी लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन इंटरेस्टेड हो इस टाइम। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज को फील करते हुए बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम कि आपको इनकी इनकी कदर ही नहीं है, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और अपना आप ध्यान ना देना चाहते हो। ठीक है, ध्यान देना ही नहीं चाहते हो, देना ही नहीं चाह रहे हो कि इनके लाइफ में क्या चल रही है क्या नहीं। तो हो सकता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, या फिर आपने सामने से कुछ पूछा भी नहीं है इनको ये कैसे है। तो हो सकता है कि कोशिश भी आपने नहीं करा हो, तो वो जो अपने अपने अंदर से एनर्जी वापस ले ली है, ठीक है, तो इनके लिए करना सब आपने बंद कर दी है, बात करना बंद कर दी है। तो हो सकता है कि चीज करना, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दिया है। तो सारी चीजें आप इनको ना इस टाइम बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है गाइस। ठीक है, प्लीज बताइए और देखती हूँ। सो मुझे लगा कि इस टाइम इंसान काफी परेशान है चीजों को लेकर। ओके, क्योंकि पहले इस चीज को लेकर ना वो ओके थे कि करना है करो, नहीं करना है ना करो, आई एम टोटली डन, आई डोंट केयर। बट अब आपकी जो साइलेंस है ना वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपकी जो चुप्पी है ना कहीं इन्हें बहुत अंदर से खाए जा रही है। यही सोच कर वो तड़प रहे हैं। ठीक है, कि आपको कोई फर्क नहीं है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में इनके बिना बहुत खुश हो। ठीक है, और आप अपने ट्रू लवर की तरफ शायद आगे बढ़ रहे हो, और इन्हें आप नहीं चाहते हो लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि करंटली वो सोच रहा है कि फील कर रहे हैं इस चीज को कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, और इस चीज का और ही ज्यादा दुख ना इनको हो रहा है, और ही ज्यादा दुख लग रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ना आपको जानने की इच्छा जाग रही है कि लाइफ में कैसे है, क्या कर रहा है। पहले आप इनको बहुत ख्याल रखते थे, तो आप इनको पूछते रहते थे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अब हो सकता है कि आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं, आप उन सारी चीजें इनके लिए नहीं करते हो। तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर्सन इस केयर को, इस चीज को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, फिक्र नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने एनर्जी वापस ले ली है इनसे, लेकिन ये क्यों आपने वापस ले लिए है ना, इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। करंटली सोच रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदल चुके हो, आप दूर जा रहे हो, आप सच्चे प्यार की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, इनके पीछे छोड़कर आप सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो, अपने आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसी फीलिंग्स में आपकी पर्सन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में जीते हुए मुझे नजर आ रही है इस टाइम। ठीक है, इनका कभी कुछ मन नहीं लग रहा है, देख रहे हैं कि ये पर्सन काम कर रहे हैं लाइफ में, जो जो चीजें जरूरी है कर तो रहे हैं, मन आपके बिना नहीं लग रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश एक बार आप इन्हें पूछते, एक बार आप इन्हें अपडेट मांगते, तो वो खुश हो जाते, वो समझ जाते कि आपका साथ, आपकी एनर्जी उनके साथ है। ठीक है, बट उन्हें बहुत बहुत चीजें मिसिंग लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो, और इसी चीज के लिए, इसी प्रेजेंस के लिए आपकी पर्सन तड़प रही है। मुझे कभी नहीं लगा था आपने इस तरीके से चुप हो सकते हो, इस तरीके से दूर जा सकते हो, लेकिन वो चीज वो सच में होते हुए दिख रही है। ठीक है, एंड इस चीज को उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रोक भी नहीं सकते, या फिर जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका अटेंशन पा ले। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपका अटेंशन नहीं पा सकते, कुछ भी कर ले वो तब भी आपका अटेंशन उन्हें नहीं मिल सकता। तो बहुत होपलेस फील कर रहा है इस टाइम इंसान, जो भी है इस टाइम इंसान बहुत होपलेस फील कर रहा है चीजों को लेकर। उनका कहीं पर मन नहीं लग रहा है, बार बार उनको आपकी याद आ रही है, बार बार बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे पीक हो रही है।
एंड मन ही मन बहुत दुखी है इंसान, ठीक है, बहुत अलोननेस फील कर रहा है, रिग्रेट में जी रहा है, खुद को आइसोलेट करके रखे है, किसी से बात नहीं कर रहा है। बार बार उनके अंदर से उनकी जो अंतरात्मा है यही कह रहे कि वो शायद इस रिश्ते में हार चुके हैं, ठीक है। और बताइए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो इंसान इस टाइम बहुत होपलेस फील कर रहे हैं गाइस कि कुछ तो हो जाए, ये बदल जाए, ये पहले की तरह हो जाए और मुझे पहले की तरह इक्वल कर ले, मैसेज करे, ठीक है, कॉल कर ले, इन्हें पूछ ले कि मैं कैसी हूँ, कैसे रही हूँ, क्या कर रही हूँ। चाह रहे कि आप बदल जाओ, मैं कहाँ पर हूँ एक बार तो पूछे। बस इसको कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि आपको जितना रोना था, आपको जितना तड़पना था, वेट करना था, आपने सब कुछ कर लिया। हाँ, ये चीज इनको फील हो रही है इस टाइम कि हाँ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो रहे हो इस इंसान के लिए। तो इस टाइम मुझे लगा कि इंसान आपको चाह रहे हैं लाइफ में, दे वांट यू, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपकी नज़र में वो रेस्पेक्ट उनकी कंटिन्यू हो, ठीक है, आप उन्हें छोड़ के गलत ना समझ के जाओ, उसके तरफ आओ, उसके वजह से वो स्लोली रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी बात कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बात तो हो, नॉर्मली तो हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलत समझो, झगड़ा करे, दोनों बात ही बंद कर दो एक दूसरे से। तो ऐसी ऐसी टेंडेंसी आपकी पर्सन की माइंड में, पर्सन के दिल में चलती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यही फीलिंग्स, यही थॉट्स इनके दिमाग में बार बार घूम रही है, तो सोचे जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो इंसान है, इनकी फीलिंग्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर देख रही है, आपके जो पर्सन है ना, उनकी प्रेजेंट पे उनका जो फोकस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टुवर्ड्स से है, ठीक है, उनका ध्यान आपके तरफ है गाइस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो, सब कुछ एज्यूम सेल्स ए पर्सन ना लगा रहे हैं। साथ में इनका ध्यान आपके प्रति है, आपके अकाउंट चेक करना, आपके बारे में सोचना, या किसी म्यूचुअल से आपके बारे में बॉदर करना, ये सारी चीज़ें तो चल रही है। लेकिन ये फोकस, ये अटेंशन होने के बावजूद आपकी जो पर्सन है ना, वो करंटली मुझे बहुत ज़्यादा ईगो में नज़र आ रही है कि हाँ हम पता करेंगे, हम जानेंगे, लेकिन हम सामने वालों को फील नहीं होने देंगे, हम सामने वालों को मनाएंगे नहीं, ठीक है, कि हम अट्रैक्टेड है, हम सीरियस है, हम दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर आपके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, लेकिन अपनी जो दिल की बात है ना, आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपके सामने वो शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ईगो। तो आप एक पर्सन ईगो में है, ईगो में बची रहे हैं, ठीक है, ईगो में रहते हुए भी ए पर्सन का ध्यान जो है ना, इस पर्सन का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है इस टाइम, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर्सन की ईगो ही ज्यादा अभी आ रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, कि आपके पर्सन का सब फील हो रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, शायद ये अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप उन्हें यूज करोगे, तो अगर वो आपको शो करते हैं तो मे बी उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि आप किसी और के साथ इंक्लूडेड हो, ठीक है, किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो, या फिर आपका ध्यान भटक रहा है इधर उधर। तो इनके मन में कुछ डर पैदा हुआ है प्रेजेंट पे, जहां पर इनको आपके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, ठीक है, और ये कहना नहीं चाह रहे कि इनका डाउट है, वो अगर सच है ना तो उन्हें एटलीस्ट ना नजर आए। ये चीज वो आपसे ना चाहते हैं गाइस, ठीक है, कि ऐसा सोच रहे हैं कि, और वो जो सोच रहे हैं ना, जो ओवर थिंक कर रहे हैं ना, वो अगर सच हो गया तो किसी भी हम में उस सच्चाई को देखने के बर्दाश्त ना कर पाएंगे और ना वो जी पाएंगे अगर ये सच हो जाए कि हाँ आप किसी और के साथ बिजी हो, आपके लाइफ में कोई आ गया है, आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको अटेंशन दे रहे हो, उनके साथ प्यार से जी रहे हो, ये बात तो वो पर्सन हजम नहीं कर पाएगा या डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सब कुछ एक कंबाइंड एनर्जी में आकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको बताना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए आपसे
पॉजिटिवनेस शो नहीं करना चाहिए। और एल्स अगर मुझे कुछ बुरा भी कुछ नजर आए इस पर्सन से रिलेटेड, पता चला कि इनका ध्यान इनका प्यार बांट चुका है, तो शायद मैं सहन ना करूं। तो ये ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे नजर आ रही है गाइस। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व है, सच में हो सकता है नहीं हो, आप इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिख रही है। सो देखिए, कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम कि सब कुछ सही हो जाए उनके मन में, ठीक है। उनके अंदर से जो भी है ना, वो सब, वो जो डर है ना, वो खत्म हो जाए और आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के बॉन्ड को एक आशीर्वाद मिले। तो इनको इनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चलता, ठीक है। वो आपको भी सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सही तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, कि सही तरीके से आपके जो रिश्ता चलना चाहिए था ना, नहीं चल पाया है, जिसके वजह से आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने लगे हैं कि कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ताकि ऐसा कुछ मिराकिल हो जाए, चीजें ठीक हो जाए, चीजें आप दोनों के फेवर में आ जाए, आप दोनों एक दूसरे को समझ सके, ठीक है। तो उस एनर्जी से पर्सन ना आशीर्वाद मांग रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से होप रख रहे हैं। और अगर आप चाहेंगे या वो जो एनर्जी पे ट्रस्ट करते, वो जरूर आप दोनों के रिश्ते में एक नया सवेरा आएगा और उनके अंदर जो डर है ना और जो भ्रम है ना, घमंड है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। सो इस पर्सन के अंदर बिलीवनेस है कि वो इमोशनल स्टेट पे आके आपके साथ चीजों को कंटिन्यू करे। बट कुछ ऐसा सिचुएशंस आप दोनों के बीच में भी हुई है या इंडिविजुअली इनके साथ कुछ हुई है, जिसके वजह से वो चाहते भी अपने ईगो को, अपने इनसिक्योरिटीज को, अपने ओवर थिंकिंग को साइड में रखकर आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी है गाइस, ऐसे ही एनर्जी नजर आ रही है। तो उनके अंदर बहुत सारे इंसिक्योरिटीज है, चाहते हैं कि सारी इंसिक्योरिटीज खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने के बीच में ठीक हो जाए। पहले जैसा आप इनके लिए करते आते थे, ठीक है, सब कुछ करते थे, इनको पैम्पर करना, इनका ख्याल रखना, इनका खबर लेना, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहाँ है, कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं लाइफ में, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ पहले जैसा बन जाए, पहले जैसा कंटिन्यू हो जाए, ये पर्सन चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। इसलिए ना ये पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आप भी इनको प्यार करने लगो, आप भी इनको इनके लिए सब कुछ करने लगो, ठीक है। तो जो भी हाल है, जिस हाल में आप हो, आप इनके तरफ आकर, इनके पास आकर इनकी हालचाल पूछो। यही इंसान के दिल में, दिमाग में अब इस टाइम चल रहा है। बहुत ज्यादा इंसान का रोने का मन हो रहा है, उनका सर कि सब कुछ इंसान हार चुका है, ठीक है। सारी उम्मीद उनकी लाइफ से एक एक करके खोते हुए ये पसंद देख रहे हैं कि सारी उम्मीद उनकी लाइफ से खोते जा रहे हैं, ठीक है। बट चाह रहे हैं कि सब कुछ ऐसा कुछ मिराकल हो जाए, यूनिवर्स कुछ करे, गॉड कुछ करे, एंजल्स कुछ करे, वो जो पावर, जो सुप्रीम पावर है, वो कुछ करे ताकि कुछ मिराकल हो जाए। मिराकल अगर पॉसिबल है तो यूनिवर्स तो उनके लिए करे, ठीक है। यही एनर्जी, अब यही करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे फिलहाल तो यही पिक हुई। चले, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार देख लेती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। Criticizing one another will only lead to further happiness, love, and accept each other as you are. And second, your relationship will magically transform। देखिए, मैजिकली कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रही है, जो मैजिक के लिए इंसान जो चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, यूनिवर्स आप दोनों को, यूनिवर्स की मदद मिले आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। तो वो सब कुछ होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आपके पास है ना, कहीं ना कहीं दिल से उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज है, इनकी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन फिर भी डीप डाउन दे नो कि आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस हो,
आप दोनों को रिश्ता अगर बहुत अच्छा होगा, आप दोनों नहीं जुदा हो सकते हो, ठीक है, नहीं जुदा होने वाले हो, नहीं अलग होने वाले हो, आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे, आप दोनों फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सो नो मैटर ये कितने ईगो में रहते हैं, नो मैटर कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, नो मैटर इनको कितना ओवर थिंक करे आपको लेकर, लेकिन स्टिल डिप डाउन इनकी भी उम्मीद है कि आपका रिश्ता सही तरीके से चलेगा, ठीक है, आप दोनों का ये रिश्ता अटूट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बिलीव में इंसान डीपली मुझे रूटेड नजर आ रही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली चीजें ट्रांसफॉर्म होगा, ऑटोमेटिकली अगर इस चीज को आप दोनों एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो इस ऑटोमेटिकली चीजें आप दोनों की फेवर में आएगा एंड ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लगेगा, ठीक है। तो इनके ये बिलीव तो है, जैसे ही इनके ईगो उन्हें बावजूद ही आपको डाउट करने के बावजूद भी इनको ध्यान आपके प्रति है, अभी भी स्टेप और स्टेप आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये चीज यह दिख रही है। ओके, चलो और देख लेती हूँ। चाह तो रहे हैं आप कोई लाइफ में सेपरेशन हो या कुछ भी। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is in the gateway to the soul. So देखिए, आपके सोल बॉडी माइंड से आपको अलाइन होना पड़ेगा गाइस, बैलेंस डेफिनेटली आएगा। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, इन्फ्लुएंस बहुत है, कैसे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है ना, वो आपसे पूरे तरीके से खुश हो पाते हैं और ना वो आपको पूरी तरीके से खुश कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा रिश्ते में रहेगा, सेक्रीफाइस करते हो जो नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जैसे बाकी कनेक्शंस है, बाकी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, एक दूसरे के पीस बने रहते हो, तो आप तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन क्यों लैक कर रहा है? आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस पीसेस क्यों नहीं बन पाते हो? बार बार प्रॉब्लम क्यों आती है? क्यों बैलेंस नहीं बन पाते हैं? तो चाहते हो उसी तरीके से वो ऑल्सो इनको ना पास्ट कहीं ना कहीं बेकार रहा है, ठीक है। पास्ट अगर बेकार आया था रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि उनको ऐसा क्यों फील होता रहता है, हमेशा इनसिक्योर क्यों होते रहते हैं इमोशन। तो सोच रहा है कि एक हर बार उन्होंने इस रिश्ते में बहुत उम्मीद रखी थी, बहुत सोचा था, लेकिन फिर इनके मन में वही पहले की तरह डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, चीटिंग का डर क्यों होता है? ये पर्सन खुद को क्वेश्चंस करते हैं, ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो इस पर्सन कहने की लग रहा है कि आप दोनों के बीच की एडजस्ट करते आए हैं आप तक, ठीक है। तो उनका सवाल है कि नहीं, गॉड एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से कुछ हेल्प मुझे भी चाहिए, ठीक है, कुछ सुप्रीम पावर का कुछ पावर मुझे चाहिए, तब जाकर रिश्ता मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर अंदर से अनसिक्योरिटी हट सकती है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, उनको लगता है कि क्रिएट तो हो सकते सब कुछ, बट जो कहिए जो इनोसेंस का, तो ये इंसान बहुत अनहैप्पी फील कर रहा है इस टाइम गाइस, इस चीज को सोचते हुए कि आप इनके लाइफ से जा रहे हो, आपको एक खुशियां दे नहीं दे पाए हैं। करंट जो सिचुएशन है, उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपका कनेक्शन जिस तरीके से हर एक इंसान का रिलेशनशिप चलता है, ऐसा आप दोनों का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और ना ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, और ना एफर्ट डालने की हिम्मत है। करे तो क्या करे, उम्मीद है दिल में कहीं ना कहीं चमत्कार होगा। रिसेंटली बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस टाइम कि क्या होगा, कब होगा। सो दे आर टोटली क्लोलेस देयर, एंड डेफिनेटली पर्सन आपको चाहते हैं, आपको पाने के लिए एक चमत्कार की उम्मीद में